सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और मालिक आज प्रकट हैं, सतगुरु प्रकट हैं, आज शब्द रूप में प्रकट हैं। कहते हैं शब्द रूप में सशरीर रूप में प्रकट होके आते हैं और किसी भी रूप में ना के सतगुरु का रूप बना के हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये हृदय में बैठा है भगवान, हमारे आत्मा में बैठा है कबीर साहब। तो उस कबीर साहब का गुणगान हम शब्द के माध्यम से कर रहे हैं। ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। इन शब्दों के माध्यम से अपने सतगुरु के प्रति समर्पण कर सकते हैं, श्रद्धा विश्वास जगा के हम उसके लोक सतलोक चल सकते हैं। तो कहते हैं ये शब्द आपको बहुत सहारा देंगे आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। कबीर साहब समझा के कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हे मेरी प्यारी आत्मा, अपने दिल में किसी प्रकार की गफलत ना कर। भक्ति के मार्ग पर अगर तू डटा है तो डटे रहना, गफलत मत करना, भक्ति को छोड़ना मत, सच्चे सतगुरु को छोड़ मत देना। गुरु के बिना कहीं कोई तीन लोक में भी कहीं ठौर नहीं है, ठिकाना भी नहीं है। एक दिन जम तेरे आएगा, एक दिन जम तेरे पास आएगा और जम के जाल से निकालने के लिए ही सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। कहते सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया भूल गवाया, और प्रेम नगर का अंत ना पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। देखो कहते हैं सौदा करन को या जग आया और पूंजी लाया और भूल गवाया। कबीर साहब कह रहे हैं कि तू सौदा करने के लिए इसके ब्रह्म के साथ में, काल के साथ में यहाँ पे चला आया 21 ब्रह्मांड में। सतगुरु खुद समझा रहे हैं कि मैंने, कहती हैं वहाँ जाते समय भी कह दिया था कि बेटा अब आना, पहले तो जाना नहीं है, लेकिन हम नहीं माने तो इसके साथ में आ गए। ए हंसाते अमर लोक को पड़ो काल बस आए हो, और जी मनी स्वरूपी देव निरंजन तू राखे भरमाए हो। पुचकार के ले आया तुझे मना मनू के, अब तुझे कष्ट दे रहा है। तो कहती सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया और मूल भूल गवाया। तू अपनी जो पूंजी लाया था भक्ति की, तो ये तेरी पूंजी पूरी नष्ट हो चुकी है। अब तेरा भक्ति का पूंजी तेरे पास नहीं बची है। और तू भूल गवाया, तू भूल गया है कि मैं कहाँ से आया था, मेरा भगवान कौन था, मैं किसकी लोक में रहता था, मेरा पति परमेश्वर कौन था। ये सारी बातें तू आज भूल चुका है। कहते हैं प्रेम नगर का अंत ना पाया। आह, प्रेम नगर है शाश्वत स्थान सतलोक। और प्रेम, क्योंकि वहाँ बिना प्रेम के अलावा दूसरा कुछ चीज़ है ही नहीं सतलोक में। तो कबीर साहब कहती हैं प्रेम नगर का अंत ना पाया, तूने प्रेम का तो कोई मार्ग ही नहीं पाया, प्रेम सतगुरु से करना छोड़ दिया है। ज्यों आया त्यों जावेगा, तू जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा अगर भक्ति नहीं करेगा। तो भक्ति महत्वपूर्ण है, सतगुरु से की भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, और सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा। कहते सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता। कबीर साहब कितना समझा रहे हैं कि सुन मेरे साजन, आहा, और सुन मेरे मीता, तो मेरे मित्र भी हो। तेरे सच्चा साजन तो एक भगत के लिए उसका गुरु होता है। या जीवन में क्या क्या बीता। अब भगत कह रहा है भगवान को, हे मेरे साजन, हे मेरे मित्र बंधु, मेरे जीवन में इस काल ने क्या क्या बीता, मैं कैसे बताऊंगा आपको। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा। कहती है सिर पाहन का बोझा लिए मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब आगे अगर बिना सतगुरु की मेरी यात्रा चली तो आगे मुझे कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा, कौन बताएगा कि ये नहीं करना है, ये गलत है, सही है। तो सतगुरु अब समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि भक्ति कितनी ज़रूरी है। कहते हैं परलो पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, और टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खाएगा। और दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, और चला अकेला संग ना आई, किया अपना पावेगा। क्या कह रहे हैं कि परलो पार जिके टूटी नाव ऊपर जा बैठा। जे कहती हैं काल का लोक है और यहाँ काल की भक्ति करके तू ऊपर टूटी नाव में बैठा घूम रहा है। अब तेरा गाफिल गोता खाएगा, तू यहाँ भवसागर के जाल में, तू भवसागर में गोते ही खाता रहेगा अगर तूने सतगुरु भक्ति नहीं की। कबीर साहब कहते हैं अब करनी है सतगुरु भक्ति, यानी सतगुरु की भक्ति करनी है अब। और दास कबीर कहे समझाई, कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि अंत काल तेरो कौन सहाई। जब तू यहाँ से जाएगा अंत समय में,
तेरा कोई सहायता नहीं मिलेगा, तेरा कोई भी सहायक नहीं मिलेगा। तेरा सहायक सच्चा सतगुरु है। अगर सतगुरु से प्रेम बना रहा तो वो आपको खड़ा मिल जाएगा। और चला अकेला संग ना कोई, तेरा संग में कोई नहीं चलेगा। और क्या अपना पाएगा, तू अपना जो कुछ करेगा वो पाएगा। तो ये सारे शब्द हो गए, ये अनमोल शब्द थे, चेतावनी के शब्द थे। चेतावनी के शब्द पूरे हुए, अब भेद के शब्द शुरू कर देते हैं। अब भेद का शब्द क्या है? भेद के शब्द में गोरखनाथ और कबीर साहब की तत्वज्ञान रूपी वार्ता है, तत्वज्ञान की वार्ता है। और समझाया गया है कि वास्तव में जो गोरखनाथ की भक्ति थी वो शिव लोक तक की थी, और कबीर साहब की जो भक्ति थी वो अमरपुर धाम सत्पुरुष की भक्ति थी। तो कबीर साहब कह रहे हैं गोरखपुर को समझा, गोरखनाथ जी को भी उन्होंने समझाया है, साधना बताई है ऊपर की। कहते कबीरा कब से भय बैरागी, और तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। बताओ, गोरखनाथ कह रहे हैं कबीर साहब से तू कब से बैरागी हो गया है? मैं कब से, कहते हैं कितने हजारों सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, हजारों सालों के उससे ऊपर चला जाता हूँ, फिर नीचे आ जाता हूँ, और मैं सारे संतों को सबको जानता हूँ, और तुम कब से बैरागी हो गए। तो कबीरा कब से भय बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी, तुम कहाँ तक देख सकते हो, पहले तुम मुझे ये बताओ। अब उत्तर में कबीर साहब कह रहे थे, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं धुंधमई का मेला नाही, और ना ही गुरु ना ही चेला। आह, ना जब गुरु थे ना चेला है, तब की कहानी सुनो गोरखनाथ। कहते हैं सकल पसारा जही दिन नाही, और जही दिन पुरुष अकेला। जिस दिन ये सकल पसारा नहीं था, कोई लोक नहीं था, उस दिन की कहानी सुनो बेटा। उस दिन में पुरुष अकेला था। और गोरख हम तब के बैरागी, हमारी सूरत नाम से लागी। हम कहते हैं हम बहुत पहले इसकी बैरागी है, हमारे पहले और कोई था ही नहीं। कहते गोरख हम तब के बैरागी, हमारी सूरत नाम से लागी। हमारी सूरत है भगवान के नाम से लगी है, तब से बैरागी हूँ मैं। कहते हैं ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, जब ब्रह्मा जी भी नहीं थे तब से मैं सूरत लगाए बैठा हूँ। ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, और विष्णु नहीं जब टीका, जब विष्णु भी नहीं थे तक टीका, तब से मैं अपनी समाधि लगाए बैठा हूँ। और शिव शक्ति के जन्मे नहीं, जब कहते शंकर भगवान का भी जब जन्म नहीं हुआ था, कहती हैं तब से भयम बैरागी। शिव शक्ति के जन्मों नाही, जब जोग हम सीखा, जब से हम जोग सीखते चले आ रहे। और सतयुग में हम पहर पावरी, सतयुग में भी रहे हम पावड़ी पहन के। और त्रेता फोड़ा फंडा, कहते त्रेता में भी हमने, कहती है फोड़ा झंडा, मैंने त्रेता में भी झंडा फोड़ा। और द्वापर में हम अड़बंद पहरा, द्वापर में हमने अड़बंद पहरा। और कलऊ फिरो नौखंडा, और कलयुग में मैं नौखंड में फिरता हुआ हमेशा आता रहता हूँ। कबीर साहब ने कबीर सागर में लिखा है कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणामय कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। मतलब सतयुग में सतसुकृत के नाम से कबीर साहब आए थे पूर्ण ब्रह्म, और त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय के नाम से आए थे, कलयुग में अब कबीर नाम से आज वर्तमान में आ गए। तो कहते हैं काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए। कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था माँ से, ये सात शरीर प्रकट होके आते हैं भगवान। तो कहते हैं काशी में हम प्रकट भय हैं, और रामानंद चिताए, बोले हम ही प्रकट होके आए थे। हमने रामानंद को भी चिता दिया था कि ये काल का लोक है, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रहना है, आप सतलोक की भक्ति करके सतलोक चलो। तो काशी में हम प्रकट भय हैं रामानंद चिताए, और समरथ को परवान लाए हंस उबारन आए। बेटा हम ही हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो समरथ का परवान लाए हैं, और हंस उबारन आए, जो काल के जाल में जो हंस फंसे हैं, मैं इनको उबारने के लिए आया हूँ। और सहजे सहजे मेला होइगा, और जागो भक्ति अतंगा, और कहे कबीर सुनो हो गोरख, चलो शब्द के संगा। कहते हैं सहजे सहज मेला हो लो, मैं सबसे पुराना हूँ, मेरी पुरानी भक्ति है, मेरा पुरानी शक्ति है। गोरखनाथ अगर तुझे वास्तव में भक्ति करना है, वास्तव में तुझे पार होना है, तुझे काल के जाल से निकलना है, तो कहती है अब तू शब्द की भक्ति कर ले, अब तू मेरी सतगुरु वाली भक्ति कर ले। सहजे सहजे मेला होइगा, और जागो भक्ति उतंगा,
और कहे कबीर सुनो हो गोरख, कबीर साहब कह रहे हैं गोरखनाथ से, अब चलो शब्द के संगा। अगर अब तुझे वास्तव में पार होना है तो अब शब्द के संग चलो, शब्द के संग चलोगे तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। तो आज एक बड़ा भाग्य हम लोगों का इस कबीर परमात्मा शब्द रूप में प्रकट मिले हैं, शब्द स्वरूपी राम भगवान मिले हैं, तो उसकी साधना करके उसके लोक सतलोक चलना है। तो पूर्ण एक बार जयकारा लगाते हैं अपने भगवान सतगुरु की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।